वाह, मिल गया। मिल गया, मिल गया। चाहिए। बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्त। ओह, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही हो जिसने मुझे उन ऑटोबॉट्स के लिए चारा बनाया था। वैसे मुझे भी उस बात का बड़ा अफसोस है। मैं एक बड़े और ताकतवर डिसेप्टिकॉन की बातों में आ गया था। मैं खुश हूँ कि मुझे माफी मांगने का मौका मिल गया। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अच्छा, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे एक अलग टीम बनानी है, एक बेहतर टीम। मेरे साथ हाथ मिला लो, हम पृथ्वी पर मिलकर कब्जा करेंगे और उसे हम डिसेप्टिकॉन्स का ग्रह बनाकर रहेंगे। तुम लेट हो। मैं नई टीम में हूँ। ओह अच्छा। और वो टीम मेरी कद्र करती है। तो माफ करना, मुझे तुम्हारी घटिया ऑफर की जरूरत नहीं। क्या नई टीम। इस नई टीम से मिलना होगा। Transformers, Robot in Disguise, Season 2, Metallic Meltdown. ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैं अपने डिस्प्ले केस में ये रख रहा था। ये बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हें डिस्प्ले केस की जरूरत कब से पड़ गई? जब से बम्बल बी और दूसरे ऑटोबॉट्स यहाँ रह रहे हैं, मैं इसमें मिशन से जुड़ी चीजें रख रहा हूँ। पॉपकॉर्न का पुराना पैकेट। टेरा शॉक को पकड़ते वक्त मुझे म्यूजियम में मिला था। और ये मेटल का टुकड़ा फ्रैक्चर के शरीर से गिरा था, याद है? तुम सारे मिशंस की निशानियां कलेक्ट कर रहे हो? ट्रॉफीज। मैं कोई कलेक्टर नहीं हूँ, पर ये डिस्प्ले केस बहुत बड़ा है तो बहुत सारे मिशंस पर जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे। देखो ग्रिम, हम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पहले हमें उन लोगों की नजरों से बचकर निकलना है, फिर पूल के ऊपर से कूदना है और फिर उस ब्रिज के नीचे छिपना है जिसके ऊपर सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं। साइड स्वाइप और मैं हर रोज ये एक्सरसाइज करते थे। हमने 9 सेकंड्स का रिकॉर्ड बनाया था। क्या हम उसे तोड़ सकते हैं? क्यों नहीं, आराम से तोड़ देंगे। ठीक है, तो मैं इन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाती हूँ और तुम मेरे बनाए रास्ते से जाओ। हाँ? ग्रिम! हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? तो अभी बताती हूँ। तुमने कई लोगों को तोड़ फोड़ दिया, इस पुल की हवा निकाल दी और एक ब्रिज भी तोड़ दिया। पर मैंने रिकॉर्ड तो तोड़ा ना? ग्रिमलॉक, साइड स्वाइप वहाँ ड्रिफ्ट, ऑप्टिमस और विंड ब्लेड की मदद कर रहा है। हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। ये टीम वर्क की एक्सरसाइज थी। पर हम तो पहले से ही एक टीम है ना? हाँ, लेकिन हमारे बीच अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि मैं क्या करने वाली हूँ। मुझे सब कुछ पता है। क्या तुमने मेरे बिली बीवर वाले स्टैच्यूज देखे हैं? एक कलेक्टर का फोन आया था, वो उन सबको अच्छे दाम में खरीदना चाहता है। क्या हुआ? हाँ? लेफ्टिनेंट बम्बलबी, मुझे एक डिसेप्टिकॉन का सिग्नल मिल रहा है। बताओ कहाँ से मिल रहा है फिक्सिट? मुझे सिग्नल एक खान से मिल रहा है। मुझे साइस्मिक एक्टिविटी का सिग्नल मिल रहा है, जैसे वहाँ पर कोई हुड़दंग मचा रहा है। चलो देखते हैं। क्या हम भी साथ चलें भी? तुम दोनों को खतरे में डालने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि उस खाली खान में कोई इंसान होंगे। चलो मिशन पर चलते हैं। हे ग्रिम, क्या तुम मेरे लिए ट्रॉफी ले आओगे या मिशन से जुड़ी कोई चीज? जरूर लेकर आऊंगा। वो आखिर कर क्या रहा है?
हो सकता है उसे चीजें तोड़ना पसंद हो। जब तोड़ फोड़ करने का दिल करता है तो बस करता है। नहीं, उसका जरूर कोई मकसद है। वो उस ऑरेंज चीज को कलेक्ट कर रहा है। फिक्स इट, मैं वीडियो भेज रहा हूँ। वीडियो मिल गया। ये तो डेटाबेस में है ही नहीं। गरीब बात है, अरीब बात है, अजीब बात है। ये एक रहस्यमय कौन है टीम। हो सकता है इसमें ऐसी शक्तियां हों जिसके बारे में हमें पता ना हो। अपने हाथ ऊपर करो बदमाश, और जहाँ हो वहीं पर खड़े रहो। इस ग्रह पर तुम्हारी पुलिसगिरी नहीं चल सकती, सही कहा ना ऑटोबॉट्स? पर अगर लड़ना है तो मैं तलवारबाजी के लिए तैयार हूँ। सुनो ग्रेम, तुम साइड स्वाइप की तरह बाईं तरफ से हमला करना, और मैं ग्रेम आओ और दफा हो जा। ग्रेम, संभालो। लेफ्टिनेंट ग्रिमलॉक, क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। ओए, लंबी ना खोले। इस खेल में मजा आ रहा है, लगे रहो। सुनो ग्रेम, ध्यान बटाकर हमला करना है। समझ गया। नहीं, क्या कहा? क्या बात है, अच्छा खेल रहे हो। पहली बार अच्छा खिलाड़ी मिला है। मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ डिसेप्टिकॉन, तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ। अच्छा, चलो तुम्हारा कारण जो भी हो, मैं कई सालों बाद तगड़े दुश्मन से लड़ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे थे ग्रिमलॉक? मैंने कहा था ध्यान बटाकर हमला करना है। अब पता है, पर इनमें से कौन सा वाला किसे करना था? क्या बात है, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐरा गहरा होता तो तुम ये गेम जरूर जीत जाते। इतनी जल्दी हार जाओगे तो मजा नहीं आएगा। चलो एक और मौका देता हूँ। गलती कर दी। बहुत मजा आ रहा है। देखा जाए तो तुम भी एक तगड़े खिलाड़ी हो ऑटोबॉट, पर अफसोस वक्त आ गया है इस खेल को खत्म करने का और तुम्हें अलविदा कहने का, हमेशा के लिए। लेफ्टिनेंट, ये लीजिए। तुम 3 और मैं 1, गेम में चीटिंग नहीं चलेगी। मैंने तुमसे कहा ना, हम यहाँ खेलने नहीं आए हैं। पता है, अगर मेरे पास वक्त होता तो तुम तीनों को खत्म कर देता, पर अफसोस मुझे मिशन पूरा करने जाना है। ये पत्थर उसके लिए इतनी अहमियत क्यों रखते हैं? फिक्स इट, उस पत्थर का वीडियो भेज रहा हूँ जो ये अनजान कौन कलेक्ट कर रहा है। ठीक है सर। आज हमसे वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हमसे गड़बड़ सिर्फ तुमसे हुई थी। तुमने ठीक से समझाया ही नहीं। साइड स्वाइप खुद ही समझ जाता। लेकिन मैं साइड स्वाइप नहीं हूँ। मैं भी यही कह रही हूँ। उस पत्थर का नाम है रॉ थर्मेटेनियम।
कुछ सुना सुना सा लग रहा है। जब इसे दूसरे साइबरट्रोनियन मेटल्स से जोड़ा जाता है तो ये ऐसा मेटल बनता है जो बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर झेल सकता है। ऐसे मेटल्स एल्कोमोर जैसे स्टारशिप्स का ढांचा बनाने के काम आ सकते हैं। थर्मटेनियम? वो तुम्हारी ट्रॉफी नहीं होगी। अभी तक नहीं। लेफ्टिनेंट, मुझे फिर से उस कॉन का सिग्नल मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसी स्टील मिल में गया है जहाँ पहले स्टील जो और उसका झुंड छुपे थे। हम जा रहे हैं। रुकिए, मिल अब बंद नहीं है, शुरू हो गई है। सारे वर्कर्स चले गए होंगे लेकिन वहाँ गार्ड्स मौजूद होंगे। फिर तो डैनी और रसल की जरूरत पड़ेगी। उन्हें मिल के गेट के पास आने को कहो। हाय दोस्तों, शिफ्ट चेंज हो गई, अब जाकर सो जाओ। तुम दोनों को सर्कुलर नहीं मिला? हेडक्वार्टर गार्ड्स के ड्यूटी आवर्स कम कर रहा है। पर हम तो 20 मिनट पहले ही आए हैं। आज तुम्हारी छुट्टी है। क्या लगता है उस डिसेप्टिकॉन को यहाँ हरा पाएंगे? लगता है वो उस थर्मटेनियम को पिघलाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसका ध्यान बटाता हूँ, तुम दोनों हमला कर देना। इस बार हम दोनों को मिलजुल कर काम करना होगा ग्रिम। इसे पकड़ो। इस बार तुम वो करो जो मैं कर रहा हूँ। ग्रिम! दोबारा मुलाकात हो रही है। तो तुम्हारा जी नहीं भरा है, हाँ? इस बार तो तुम अपने चमचों को भी नहीं लाए हो। बहुत बहादुर हो। शुरू करते हैं। मैं नहीं हटा सकता, फंसा हुआ है। ये दोनों भी। आखिर में बचे हैं सिर्फ तुम और मैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हाँ डैड, मेरे वहाँ तक पहुँचने से पहले ही वो सारा थर्मोटेनियम पिघला देगा। ये वक्त अपनी ट्रॉफी के बारे में सोचने का बिल्कुल भी नहीं है। हमें इस वक्त सतर्क रहना होगा बेटा। मेरे डिस्प्ले में इस ट्रॉफी का होना जरूरी है। हाँ, मिल गया। हार मान लो डिसेप्टिकॉन। कभी नहीं। देखना, अभी कुछ ही देर में मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता चल जाएगा। रसल, मिल गई कमजोरी। उसे चोट मत पहुंचाना, छोड़ दो उसे। उस बच्चे को नीचे रखो। बिल्कुल नहीं रखूंगा, क्योंकि इसके रहते तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। चलो चलो, अब चुपचाप उस गड्ढे में चले जाओ, वरना मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। बी,
बिल्कुल मत जाना। देखो मैं नीचे आ गया, अब उसे जाने दो। पहले काम पूरा कर लूं। तुम्हारे दखल देने की वजह से मिशन में देरी हो गई। अब मैं तुम्हें बचने का मौका देना ही नहीं चाहता। ओह नो। अगर तुम किसी तरह ऊपर भी आ गए तो मैं तुम्हें फिर से नीचे भेज दूंगा। मैं तुम्हारे मरने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। हाँ? क्या तुम वहां तक? शायद छूट गया। तुम ये सोचकर दिल को तसल्ली दे दो कि तुम एक बहुत बहादुर योद्धा के हाथ से मर रहे हो। रसल! तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम या तो बहुत बहादुर हो या बहुत बड़े बेवकूफ। जो पहले कहा वो सही कहा। प्लान याद है ना? रेडी? रेडी। छोड़ो मुझे, अच्छा नहीं होगा। लेफ्टिनेंट! थैंक्स शोगान। नहीं, उसे बाहर मत। चला गया। मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी। कोई बात नहीं ग्रिम। साइड स्वाइप और मैंने भी पहले बहुत गलतियां की थी। हम अपनी टीम को बेहतर बनाएंगे और कॉन को जरूर पकड़ेंगे। बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? हाथ पैर सर कहीं चोट तो नहीं आई ना? बस मेरी जैकेट थोड़ी सी फट गई है। बी मुझे माफ कर दो। शुक्र है तुम्हें चोट नहीं लगी, और शुक्र है तुम दोनों की भी ट्यूनिंग हो गई। ग्रिम सही था। हमें एक नई टीम की तरह काम करना होगा, मेरे और साइड स्वाइप की टीम की तरह नहीं। चलो अब इतनी उदास भी मत हो। लगता है वो रहस्यमयी कौन कुछ समय के लिए रहस्य ही रहेगा। हमारी जल्द ही मुलाकात होगी। लगता है वो कहीं पर स्टारशिप बना रहा है। सॉरी, इस बार तुम ट्रॉफी साथ नहीं ला पाए बेटा। पर सच तो यह है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। हाँ, बाल बाल बचा। काफी वक्त लग गया, लेकिन मैं विंड ब्लेड के कंप्यूटर से कनेक्ट करके साइबरट्रोनियन डेटाबेस तक पहुंचने में कामयाब हो गया हूं, और वहां मुझे इस डिसेप्टिकॉन की जानकारी मिल गई है। इसका नाम सेबाहॉर्न है। हाँ यही है। वो एक पायरेट दल का लीडर था और कार्गो स्टारशिप्स लूटा करता था, लेकिन फिर एक दिन उसे पकड़कर कहीं नहीं। क्या ये तो नामुमकिन है। इसमें लिखा है कि सेबाहॉर्न को पकड़कर भेजा गया था कैदी जहाज एल्कोमोर में। हाँ? लेकिन मेरी लिस्ट में तो ऐसा कोई डिसेप्टिकॉन नहीं है। तो ये सेबरहॉर्न है कौन? और कहाँ से आया है? इससे भी जरूरी सवाल, मैं उसका मुंह कब तोड़ सकूंगा? कैसे हो सुस्त दोस्तों? मुझे अंदर जाना है। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो तुम्हारे बॉस तुमसे नाराज हो जाएंगे। मैं उनका फेवरेट हूँ।
अंदर आ जाओ और इतना ज्यादा फीका मत करो। मजाक कर रहा था। लिस्ट की सारी चीजें ले आया हूँ। अब तुम जाओ। ना कोई शाबाशी, ना कोई इनाम, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा क्या? ये काफी है। और सब कहते हैं कि आप दोनों कुछ नहीं देते। सेबाहॉर्न भी अपना काम नहीं कर पाया और वो कम अक्ल तो। जो है हमें उनसे काम चलाना होगा क्लोज स्ट्राइक। काश हमारे पास कोई ऐसा डिसेप्टिकॉन होता जिस पर हम भरोसा कर सकते। माफ करना दोस्तों, पर मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। हमें इमरजेंसी क्रूज से पहले पहुंचना है। एक हफ्ते में तीसरी बार। लगता है कोई डिसेप्टिकॉन बहुत मेहनती है। मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ा डिसेप्टिकॉन हो, मारने में मजा आएगा। चलो सब फैल जाओ और तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है आग लगाने और तबाही मचाने के लिए। तुम सीधे स्टेसिस स्पॉट में जाओगे। एक बॉट के लिए जो तबाही है वो दूसरे डिसेप्टिकॉन के लिए अड़चनों को पार करके आगे राह बनाने का उम्दा तरीका है। वाह, क्या बात कही है क्रेजी बोल्ट। ये तो जीनियस है, इसके पास दूरदृष्टि है। तेज चलाओ, आग लगाओ। अच्छा, ग्रिमोर में आग बुझाते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्म उन्हें पकड़ने की कोशिश करो इससे पहले कि वो कहीं और आग लगाएं या और ज्यादा बकवास करें। अभी जाती हूँ सर और ले आती हूँ। आपको पता है ना, वो डिसेप्टिकॉन से मुझसे टकरा कर बेकाबू हो गए थे। ठीक है, अगर तुम स्ट्रॉन्ग आर्म को पकड़ सको तो तुम जाकर उसकी मदद करो, लेकिन कोई तुम्हें देख ना पाए। आपको पता नहीं मेरी स्पीड कितनी बढ़ गई है। वो मुझसे थोड़ी देर पहले ही निकले थे। हे, ये क्या है? ये तो तुम्हारे जाल में फंस गए क्रेजी बोल्ट। जीनियस। तुम उनके साथ हो जो हमें पकड़ना चाहते हैं ऑफिसर। तुम किसकी बात कर रहे हो? हमने जो मशीन चलाई वो स्पीड ब्रेकर्स बना रही थी। हम वो हर चीज तोड़ फोड़ या जला देंगे जो हमारी क्रेजी तेजी को रोकेगी। ये जलाता है। और मैं तोड़ता हूँ। Transformers, Robots in Disguise, Season 2, suspended. खुद को मेरे हवाले कर दो, इससे पहले कि मैं तुम पर और आरोप लगाऊं और तुम्हें ज्यादा सजा मिले। हमें माफ करना पर हमें जाना है बहुत दूर और जाना है जरूर, और तुम हमें रही हो घूर। हमारा दिल हमसे कह रहा है कि जाओ जाओ जाओ।
बग्स की बातें तो सिर के ऊपर से जाती हैं। बेटा तुम्हें लगी तो नहीं स्वीटी? सारे ऑटोबॉट्स फौरन यहाँ आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। मैं इसे पकड़े रह सकता हूँ, लेकिन ऊपर नहीं खींच सकता। तो कस के पकड़े रहना। तुम फिक्र मत करो। बाकी सब प्लीज चले जाइए, हम ब्रिज की सेफ्टी चेक कर रहे हैं। कार छूट रही है। उत्तर की दिशा में मिलते हैं। तुमने कभी पुलिस की गाड़ी के साथ ऐसी टोइंग मशीन देखी है स्वीटी? स्वीटी! तुम इतनी शांत क्यों हो? एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ सर। मुझे हर हाल में खुद पर काबू पाना चाहिए था। डिसेप्टिकॉन के फ्लेम बर्स्ट से बचने का कोई और तरीका सोचना चाहिए था। जो हो गया वो हो गया स्ट्रॉन्ग आर्म। अगली बार तुम और सावधान रहोगी। चलो स्क्रैपयार्ड चलें और फिक्स-इट से क्रेजी बोल्ट के बारे में और जानें। मेरी हवा से बातें करने वाली रफ्तार की वजह से मैं झट से जंगल से निकला और पट से उस गाड़ी को गिरने से बचा लिया। मैंने उसे पकड़ लिया कस कर और पकड़ कर रखा। क्रेजी बोल्ट के बारे में पता करने के साथ उसके सिग्नल पर भी ध्यान रखना। उसका भरोसा नहीं, वो फिर कहीं भी आग लगा देगा। मैं अपनी आंखें और कान खुले रखूंगा। बोलो क्या बात है स्ट्रॉन्ग आर्म? मैं ये देने आई हूँ सर। रेगुलेशन 925 सेक्शन 35। एक ऑफिसर जो पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान नहीं रख पाता तो उसे कुछ समय के लिए निकाला जाता है। मुझे ये मंजूर नहीं है। मेरी गलती माफी लायक नहीं है सर, और क्या पता मैं कोई और मेरे प्यारे बॉने, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं बहुत खतरनाक हूँ सर। मैं फिर कुछ गलत कर दूंगी। मैं उस तरफ जा सकती थी, वहां गाड़ी नहीं थी। प्लेबैक स्टॉप, रिवाइंड। गाड़ियों का आना मना है।
क्या इन्हें इतना भी नहीं पता कि एक तेज तूफान को रोकना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। तेज चलाओ और आग लगाओ। हाँ, तोड़ फोड़ डालो। फिक्स इट, आराम से। सॉरी लेफ्टिनेंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आर्म अब आपके साथ नहीं जाएगी, ग्रिमलॉक के ट्रेलर का हुक मुझे आपके चासी से ही जोड़ना पड़ेगा। भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग आर्म की गलतफहमी दूर करनी होगी जल्दी, और मुझे बहुत तजुर्बा है। स्ट्रॉन्ग आर्म टीम का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन वो बार बार सिर्फ फ्रीवे में हुई गलती के बारे में सोच रही है। उसे तुम्हें जिताना होगा, और इस तरह से कि उसका खोया आत्मविश्वास वापस आ जाए, लेकिन उसे सुरक्षित जगह में जिताना होगा। डेनी क्ले, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? फिक्सिट, क्या स्ट्रॉन्ग आर्म कुछ समय के लिए तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती है? तुम उसे कोई सिंपल सा काम नहीं दे सकते? मैं उसे क्या काम दूं? वो इतनी बड़ी है कि वो कमांड सेंटर में फिट नहीं आ सकती है। टीम को तुम्हारी जरूरत है फिक्सिट, और मुझे भी। अच्छा ठीक है, मैं बाहर एक कंट्रोल पैनल बना सकता हूँ। मेरी शर्त यह है कि डेनी क्ले ऐसा दोबारा कभी नहीं करे। मुझे ये आइडिया सही नहीं लगता लेफ्टिनेंट। अब तुम्हें कुछ तो काम करना ही होगा ना। बाहर नहीं करना है तो फिर यहाँ पर ही कर लो। फिक्सिट, क्रेजी बोल्ट के हमले की लोकेशन दिखा सकते हो? शायद कुछ पता चल जाए। डेनी क्ले और मैं फिलहाल मेरे सिस्टम को चेक कर रहे हैं। अगर कैडेट स्ट्रॉन्ग आर्म आपकी मदद करे तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, क्या दबाना है? नीला वाला बटन, बहुत आसान है। हाथ ऊपर कर लिए हैं। सब छुप जाओ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेफ्टिनेंट, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। पासवर्ड स्पार्क ब्रेकर। सेकंड सेफ्टी पासवर्ड। सबसे अच्छा डैड हूँ मैं। गलती मेरी है, मैंने ये कीबोर्ड छोटी उंगलियों के लिए ही बनाया था। हाँ, लेकिन गलत बटन तो मैंने दबाया है। मैं बटन दबाने का काम भी ढंग से नहीं कर पाती। मैं यहीं पर एक कोने में पड़ी रहूंगी। कम से कम किसी को चोट तो नहीं पहुंचेगी। अब उसके लिए तो कुछ बड़ा ही करना होगा। क्राउन सिटी स्टेट पार्क में भयानक आग लगी है। फायर क्रूज पहुंच चुकी हैं, लेकिन अगर वहाँ क्रेजी बोल्ट है। फिक्सिट, उसकी फाइल खोलो। मुझे उसकी और उसके मिनिकॉन की पूरी स्टोरी जाननी है, और संभल कर टाइप करना। क्रेजी बोल्ट साइबरट्रॉन में एक रेसर था। उसे क्रेजी तेजी पसंद है और वो स्पीड का दीवाना है, और उसका मिनिकॉन स्लाइस डाइस क्रेजी बोल्ट का दीवाना है। उन्हें स्टील सिटी के तबाही मचाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उनका कहना था कि वहाँ की बिल्डिंग्स उनकी स्पीड में रुकावट बन रही थी। तो जंगल भी उनकी स्पीड के लिए बहुत बड़ी रुकावट होगा। जंगल में बहुत सारे जानवर और आसपास इंसानों के घर हैं। तो हमें मुंह से नहीं, हाथों से बात करनी चाहिए। मैं फायर डिपार्टमेंट का ऑफिसर बन जाऊंगा। अभी लाता हूँ मेरी हैट, लिक्विड स्मोक की बोतल और एक ऐसी मूछ जिसे देख के सब कहें कि मूछें हो तो ऐसी। क्रेजी बोल्ट की पैदा की गई आग इतनी दूर तक फैल गई है कि इमरजेंसी क्रू आग के ज्यादा पास जा ही नहीं पा रही है। अगर मैं आपको अलग रास्ते से भेजूं तो आपको आग के पास भेज सकता हूं जहां इंसान नहीं है, लेकिन मुझे हर पल वहां की क्रू पर नजर रखनी पड़ेगी। मुझे अधूरी टीम के साथ जाना पसंद नहीं है। काश एक काबुल ऑटोबॉट हमारी मदद करता। चलो, हम पहुंच गए जैसे तैसे। मैं तो हल्का हूँ। जब रास्ता हो खुला खुला तो दिल रहे खिला खिला। हमारा खेल खत्म कौन? तुम क्रेजी बोल्ट को नहीं मार सकते। कोई भी क्रेजी बोल्ट को नहीं मार सकता। छोटे हो पर बहुत बड़ी मुसीबत हो।
मुझसे जो टकराएगा वो जल बन जाएगा। अच्छा आइडिया था चीफ, आग की लपटें इन्हें बिजी रखेगी। तेज भगाओ और आग लगाओ। जल्दी चलो क्रिम, हम अब भी उन्हें छोड़ो, आग बहुत बढ़ती जा रही है। हमें इमरजेंसी क्रूज की मदद करनी चाहिए। और डक्स की भी। बचाओ! बचाओ! फिक्स इट, यहाँ 6 इंसान हैं और वो सब आग में फंसे हुए हैं। कौन है वहाँ? क्या करूं? रुको, मैं फायर चीफ हूँ, डैन रस। आप ध्यान से सुनो, घर में रहो और आंखें और मुंह बंद रखना ताकि धुआं अंदर ना जाए। फिक्स इट, इनके लिए इमरजेंसी क्रू भेजो जल्दी। आप जहाँ हो वो जगह वहाँ की क्रू से बहुत दूर है। हम टैंकर प्लेन्स के जरिए पानी भेज सकते हैं, लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा। और हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। हम इंसानों को यहाँ से उठाकर ले जा सकते हैं, पर इससे उन्हें हमारी असलियत पता चल जाएगी। हम बस उन्हें किसी को कहने से मना कर देंगे। इंसानों का शरीर इस आग को झेल नहीं पाएगा, उनका शरीर जलने लगेगा। पर कोई तो तरीका होगा उन्हें बचाने का। मुझे आग पसंद नहीं, मैं उसे मुक्का मार के गिरा नहीं सकता। आइडिया बुरा नहीं है। डैनी, फिक्स इट, जितनी जल्दी हो सके टैंकर प्लेन्स भेजो, हम आग को रोकते हैं। हमें आग को फैलने से रोकना होगा ग्रिम। इंसानों के आसपास जितनी भी घास, लकड़ियां, झाड़ियां हैं, उन्हें हटाना होगा ताकि कुछ चल ना सके। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते फायर कैप्टन डैनरस, पर यहाँ पर गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। फिक्स इट, डैनी, टैंकर्स कितनी देर में आ रहे हैं? आधा घंटा और लगेगा। इतनी देर तक आग को नहीं रोक सकते। स्ट्रॉन्ग आर्म से बात करवा। स्ट्रॉन्ग आर्म बोल रही हूँ लेफ्टिनेंट। आपको किसी ऐसे से बात करनी चाहिए जो मैं चाहता हूँ तुम ऑप्टिमस प्राइम को मेरा मैसेज दो कैडेट। सर, आग बहुत जल्द हमारे कवचों को पिघलाने लगेगी। हम शायद आखिरी बार बात कर रहे हैं। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। क्या? आप माफी क्यों मांग रहे हैं सर? स्ट्रॉन्ग आर्म, मैं डिसेप्टिकॉन्स के पीछे जंगल में आ गया बिना ये चेक किए कि यहाँ इंसान है या नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे किसी टीम के लीडर होने का हक ही नहीं है। ये सच नहीं है सर। सबसे गलतियाँ होती हैं, बस अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। थैंक यू स्ट्रॉन्ग आर्म, पर अगर मुझे आसानी से माफ कर सकती हो तो खुद को क्यों नहीं कर रही हो? कैडेट, ये इंसान बच नहीं पाएंगे अगर तुम जल्द से जल्द जितना हो सके उतना पानी लेकर यहाँ ना आए। फिक्स इट, मुझे ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए और उसे खुद से बांधकर पहाड़ तक पहुंचाने का तरीका भी। कम ऑन, कम ऑन, बस थोड़ी ही दूर है। लेफ्टिनेंट बम्बलबी, अपने नए कोऑर्डिनेट्स भेजिए। मैं लगभग पहुंच गई हूँ। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। इंसान आगे उस छोटे से घर में है, तुम उन्हें ले जाओ, हम छुप जाते हैं।
जो भी यहाँ से निकलना चाहता है बैठ जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था बर्ड वॉचिंग में इतना मजा आएगा। जाओ उस क्रू को ज्वाइन करो। ऑफिसर, ऑफिसर। क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? थैंक यू। ओह, you're welcome। ये तो मेरा फर्ज था। हालांकि क्रू को पता नहीं कि आग लगी कैसे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। तो क्या तुम अपनी कैडेट की ड्यूटी फुल टाइम करने के लिए तैयार हो? तुम्हें तो पता ही है, क्रेजी बोल्ट और स्लाइस डाइस अब भी आजाद हैं। मैं 100% तैयार हूँ सर। फिर से टीम का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज, मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ।